जहां पुण्य नष्ट हुआ और वर्तमान का पाप और भूत का पाप दोनों जुड़ेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। इस रहस्य को समझें। इसको ऐसा ना माने कि पापात्माजन बड़ी उन्नति को प्राप्त होते हैं, पुण्यात्माजन दुख को भोगते हैं। ऐसा सिद्धांत नहीं है। उसके रहस्य को ना जानने के कारण अज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे गृह में भी आसक्ति मत हो। क्यों? घर में आसक्ति अगर कर लोगे, ऐसी आसक्ति सुनी जाती, अरे हमने इतनी मेहनत करके एक घर बनाया, अब तो एक एक दीवार की ईंट में हमारी आसक्ति है, तो छिपकली बनकर उसी में आओगे, उसी घर में रेंगोगे। अरे भाई, जब ये घर अपना नहीं है, पांच भौतिक, ये छूट जाता है, इसको आग लगा दी जाती है, तो और कौन सा घर अपने साथ चलेगा? इसलिए जैसे हम रह रहे हैं, घर ठाकुर जी का है, सेवक हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है तो धर्म पूर्वक आचरण करते, नाम जप करते, धर्म पूर्वक धन कमाते, परिवार रूपी भगवान की सेवा करते, घर में भगवान विराजमान, मकान भगवान का। जैसे भक्तजन अपने मकान का नाम प्रिया कुंज, श्यामा कुंज, ये प्रियाजू का कुंज है, ये श्यामाजू का है, हम तो सेवक हैं। तो घर की अहम वृत्ति, मम वृत्ति का नाश हो गया। एक एक बात को समझ जाओगे तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगी। न लोकम, न धर्मम, न गेहम और न देहम। ये शरीर जिसको हम इतना प्यार करते हैं कि मैं मानते हैं, ये केवल क्लेश ही क्लेश दे रहा है। यदि भजन ना हुआ तो इसका कोई महत्व नहीं। कहां गई हमारी वो बाल्यावस्था, कहां गई हमारी यौवन अवस्था? नाना प्रकार से इसको दुलार किया, इसको प्यार किया, इसको मैं माना, और ये दुख ही दुख दे रहा है, प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, ये नष्ट हो जाएगा। आज दिखाई दे रहा है चलता फिरता बोलता, कल इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इस देह का अभिमान मत करो। ये देह तुम्हारा अविनाशी नहीं है, कुछ समय का है। बहुत होश में, बहुत होश में। इससे पाप मत करो, किसी को दुख मत दो, मनमानी आचरण मत करो, शरीर पोषण के लिए अन्य जीवों की हत्या करके मांस मत खाओ, प्रमाद स्थिति पागलपन बढ़ाने के लिए शराब मत पियो। ये वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है जो नरक ले जाती है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, पापात्मा का भाव मत करो। ये मनुष्य देह केवल पवित्र आचरण करके, धर्माचरण करके भगवत प्राप्ति के लिए मिला है सबको। इसमें ऐसा नहीं कि अमुक प्राप्ति नहीं कर सकता, नहीं। कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बूढ़ा हो, कोई भी वर्ण का हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, सबको चांस है भगवत प्राप्ति का। मानव देह मात्र को अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का, क्योंकि अन्य योनियों में विवेक नहीं होता, इसलिए वो उपदेश धारण नहीं कर सकते, वो भजन साधन नहीं कर सकते। हाँ, भगवत कृपा से यदि संयोग बन जाए तो अन्य योनियों में भी कल्याण हो जाता है। जैसे कोई बहुत बड़े भागवत के घर का कुत्ता ही सही, वो दरवाजे पे बैठा, खूब नाम कीर्तन हो रहा है, ठाकुर जी का भोग लगा, आरती हुई, उसको भी प्रसाद मिल रहा है, वो नाम कीर्तन, उसका कल्याण हो जाएगा। भगत के घर के पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। ऐसा कहीं बिरला ही संयोग बैठता है, नहीं तो मानव देह में ही भगवत प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं ये देह भगवत प्राप्ति के लिए इसका अभिमान करके गलत आचरणों में समय बर्बाद मत करो। जब आपके अंदर करने की शक्ति तो अच्छा करो, बोलने की शक्ति तो अच्छा बोलो, देखने की शक्ति तो अच्छा देखो। बुरा क्यों करते हो? बुरा का फल बुरा ही होगा। तो मानव देह बुराई मिटाने के लिए मिली, बुराई बढ़ाने के लिए नहीं मिली। बहुत अपने लोग अपनी महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरों से आशीर्वाद मांगते घूमते हैं। किसी का आशीर्वाद क्या करेगा यदि हम अपने आचरणों को ना सुधारें, हम अपने को प्रभु के भजन में ना लगाएं, हम शास्त्र आज्ञा से ना चले, तो दूसरे का आशीर्वाद लागू ही नहीं होगा, लागू ही नहीं होगा। आप हमारी बात को पकड़िए। और यदि आप धर्म से चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं,
पवित्र जीवन है तो किसी से आशीर्वाद मत मांगो, सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। विश्वास कीजिए। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सूजस त्रैलोक उजागर। जितने सुर नर मुनि सब उस पर कृपा करेंगे जो धर्म से चलता है, जो भगवान नाम जप करता है। अगर धर्माचरण का त्याग कर दिया जाए, अपवित्र पापाचरण किया जाए तो कोई नहीं बचा सकता। रावण ने किसकी आराधना नहीं की? विचार करके देखिए। बड़ा विद्वान था, भगवान शंकर की खूब आराधना की, बड़े उच्च कोटि की आराधना की, लेकिन आचरण सही नहीं थे। तो क्या नहीं मिला उसको भगवान शंकर की कृपा से? लेकिन सर्वस्व नाश हो गया, रहा न को कुल रोव निहारा। आचरणहीन हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, मनमानी आचरण। इसीलिए श्रीपाद कह रहे कि आप अपने शरीर का अभिमान करके आचरण भ्रष्ट मत हो जाइए। आचरणों को सुधारिए। तुम्हारा शरीर अविनाशी नहीं है, एक सीमित समय के लिए आया हुआ है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसको जाना है, इसको छोड़ना है, शरीर को नष्ट होना है, आज नहीं तो कल। इसलिए ऐसे आचरण कर लो कि तुम्हारी उन्नति हो जाए, तुम दुर्गति से बच जाओ, तुम्हारा पुनः जन्म अन्य योनियों में ना होकर भगवान के धाम में दिव्य रूप से निरंतर अनंत काल तक के लिए सुख भोगो। श्रीपाद कह रहे न निंदाम, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि दूसरे की निंदा करने से उसके पाप अपने ऊपर आ जाते हैं। क्यों बेमतलब में पाप की पोटरी बांध रहे हो? पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से अपने को मिलता कुछ नहीं है, उसका पाप हमारे ऊपर आ जाता है। बेमतलब पाप की पोटरी, दुख का कारण आप बना रहे हैं। दूसरे की निंदा करने से आप उसको नीचा दिखा पाएंगे क्या? नहीं। अगर वो नीच है तो खुद नष्ट हो जाएगा, अपना उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। किसी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका कर्म नष्ट करता है। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, यहां कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। अपना कर्म ही दूसरे की खोपड़ी में बैठकर जबरदस्ती हमारा अमंगल करवा देगा। हमारा कर्म, हम क्यों किसी की निंदा करके अपने पापों को बढ़ाएं? इसलिए ना निंदा, मना कर, किसी की भी निंदा मत करो। और कह रहे ना स्तुतिम, किसी की स्तुति भी मत करो, प्रशंसा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के गुण से प्रभावित होना संसारिकता है। गुणमानी संसार, सेवकवाणी, गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीत बिन। अगर कोई बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, भगवान की कृपा है, उसमें भगवान की शक्ति विराजमान, हम उसको नमस्कार करते हैं, व्यक्ति को नहीं। हम व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते, हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। प्रभु ने इसे योग्य बना दिया, बस। अगर किसी व्यक्ति से हम प्रभावित होते हैं तो प्रभु से प्रभावित होने वाला महत्व अंदर जो बैठना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर भगवान हमारे स्वामी हैं, यह हट जाएगा। हमें भगवत भाव की प्रशंसा करनी, ना कि किसी व्यक्ति के पद की, गुण की नहीं। सर्वलोक महेश्वर भगवान कृपा किए हैं, उसको ये सामर्थ्य दिए हैं। जितने अंश में सामर्थ्य दिए हैं उतना वो प्रभावशाली है। पर हम व्यक्ति की नहीं, हम भगवान की तरफ देखते हैं। भक्त का लक्षण होता है वो भगवान की तरफ देखता है, व्यक्ति की तरफ नहीं। तो हमारी कोई बहुत बड़ाई कर दे, भलाई कर दे, कोई वस्तु दे दे, कोई मनोनुकूल कार्य कर दे, तो हम श्री भगवान की तरफ देखते हैं, प्रियाजू की तरफ देखते हैं, उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखते कि धन्यवाद आपने, ये संसारिकता है, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, धन्यवाद। नहीं,
जय हो प्रियाजू की, इसको निमित्त बनाकर प्रियाजू ने कार्य करा। हमारी आसक्ति प्रियाजू में, किसी व्यक्ति में नहीं। जीवन में यह सिद्धांत समझ लीजिए, यदि व्यक्ति से आसक्त होंगे तो इष्ट का भरोसा छूट जाएगा। फायदा क्या हुआ? कोई भी कितना हित करे, कितना भी हमारा मंगल करे, हम धन्यवाद नहीं देंगे, हम जय बोलेंगे, हमारे प्रियालाल की जय हो, उन्होंने इसे निमित्त बनाकर कराया है। जय हो प्रियालाल। हम उस भगवत स्वरूप को प्रणाम करते हैं, व्यक्ति नहीं, गुण नहीं, ये प्रियालाल की कृपा। देखो गोस्वामी जी से कह रहे हैं, तात सुनहु माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण या उभय न देखई, देखी सो अविवेक, गुण या उभय न देखई। भागवतिक गुण है, न किसी के दोष, न किसी के गुण, न किसी की निंदा, न किसी की स्तुति। सबसे बड़ा भागवतिक गुण है सब में भगवान को देखना। इस रूप में भगवान आ गए, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा सामने वाले का? साक्षात हम भगवान मान रहे हैं। इस रूप में भगवान, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति रूप में हम स्तुति नहीं करेंगे, भगवत भाव से मेरे प्रभु इसे निमित्त बनाकर आए, या मेरे प्रभु इस रूप में आए। श्रीपाद करें, नापि सौख्यम, हमारा किसी से किसी भी तरह का सुख लेने का भी भाव नहीं होना चाहिए। सौख्यम माने सुख होता है। ये व्यक्ति, ये पदार्थ, ये वस्तु सब प्रभु के सुख के लिए अपनी भावना, भक्त का। हम तो प्रसाद भोगता है, वस्तु का भोग नहीं करते। किसी व्यक्ति से सुख लेने की भावना रहेगी तो स्वार्थ बुद्धि रहेगी, स्वार्थ बुद्धि रहेगी तो अज्ञान रहेगा, अज्ञान रहेगा तो गलती हो ही जाएगी, पापाचरण हो ही जाएगा। जितने पाप होते हैं सुख बुद्धि लेने की भावना जिनकी जितनी बढ़ गई उनसे हो रहे हैं, हम हो या आप हो। पाप तभी होते हैं जब सुख लेने की भावना बढ़ जाती है, इतना राक्षसी भाव आ जाता है कि वो निंदनीय हो जाता है। देखो ना, काम भोग की लालसा हुई तो राक्षस पैदा हो गया उसकी बुद्धि में, क्या क्या कर डाला। देखो, क्रोध भाव पैदा हो गया तो राक्षस पैदा हो गया, क्या क्या कर डाला। देख लो ये विकार कैसे हैं। किसी से भी सुख लेने की आकांक्षा में ही ये दोष पैदा होते हैं। उपासक वही है जो सुख देवे को चाहो। हमारे हृदय में दूसरों को सुख देना भगवत भाव से। संसारी और उपासना के मार्ग में चलने वाले पथिक में बड़ा अंतर है। संसारी हर व्यक्ति से मिलेगा तो सुख लेने की भावना से मिलेगा, परमार्थिक पथिक से जो मिलेगा वो सुख देने की भावना रखेगा। सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। इसीलिए महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा। क्यों? क्योंकि दूसरों को सुख देने की भावना है। सुख लेने की भावना दुरात्मा बना देती है। इसलिए कह रहे न सौख्यम, किसी से सुख लेने की भावना मत रखो। हम जहां फंसे हैं सुख लेने में फंसे हैं। हमसे जब गलती हुई तो सुख लेने में गलती हुई है। हमारी जब दुर्गति का कारण बना है तो सुख लेने का हुआ है। जहां बंधन हुआ है सुख लेने से हुआ है। और न दुखम, बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन है।